Hello everyone, I'm back with another video. As you can see on my screen that I have taken up today admission of partner treatment of goodwill case 6, which is hidden goodwill. Hidden goodwill is a very important topic and we always expect one marker question even in the exam, as well as we can expect 3 to 4 mark question in exam from admission of partner and admission of partner hidden goodwill topic. So if I talk about the topic hidden goodwill, what do we mean by it? नाम ही बता रहा है, नाम ही स्पेसिफाई कर रहा है कि गुडविल नॉट स्पेसिफाइड. इसका मतलब है कि गुडविल जो है इज नॉट स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड नहीं है. ठीक है, ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन हो रहा है पार्टनर का, लेकिन उसके एडमिशन के टाइम पे गुडविल स्पेसिफाइड नहीं है. बट इनफर्ड गुडविल इज हिडन गुडविल, मतलब फर्म के अंदर जितनी भी हमें चीजें दी हैं उनमें से जो वैल्यू निकलेगी वो मेरी हिडन गुडविल होगी. छुपी हुई गुडविल है, उसे ढूंढ के निकालना है. जो देखते हैं कैसे इसे ढूंढ के निकाल सकते हैं. एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली जब एक्चुअली हमें क्वेश्चन में पुट करना होता है या सॉल्व करना होता है तो इट क्रिएट सम पॉइंट्स ऑफ कंफ्यूजन फॉर द स्टूडेंट्स. तो आप ध्यान से समझेंगे मेरे इस वीडियो में इसको, कि मैंने बताया हिडन गुडविल का मतलब है कि गुडविल विच इज इनफर्ड. ठीक है, बट इट इज नॉट स्पेसिफाइड, मतलब क्वेश्चन में है लेकिन वो स्पेसिफाइड नहीं है, उसे निकालना पड़ेगा. तो उसका क्या तरीका रहता है, उसके 2 स्टेप्स रहते हैं. स्टेप 1 में हम कहते हैं, जिसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम स्टेप 1 में निकालते हैं नेटवर्थ. ठीक है, हम नेटवर्थ तो निकालते हैं फर्म की, लेकिन ऑन बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल. जो नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ कैपिटल लाया है उसकी कैपिटल के बेसिस पे हम फर्म की एक नेटवर्थ निकालते हैं. नाउ योर क्वेश्चन में बी कि मैम ये नेटवर्थ का क्या मतलब होता है. देखो बेटा, नेटवर्थ का मतलब होता है, अगर मैं सिंपल टर्म्स में आपको समझाऊं, यहाँ नहीं अलग स्क्रीन पे समझा रही हूं, ध्यान से समझिएगा कि नेटवर्थ का मतलब होता है फर्म की एक्चुअल कितनी कैपिटल है. ये आप क्लास 11th में भी पढ़ के आए हैं कि नेटवर्थ का मतलब है कैपिटल. तो फर्म की जितनी भी सन्ड्री एसेट्स हैं, जब हम उसमें से, मैं आउटसाइड लाइबिलिटीज की बात कर रही हूँ, उसमें से जब मैं सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज को डिडक्ट कर दूंगी तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी बेटा वो मेरी सन्ड्री एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करके वो होगी नेट वर्थ. नेटवर्थ का बेसिक मतलब एक तरीके से होता है फर्म की कैपिटल, और इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं. जैसे कि एक मेथड हम यहां फॉलो कर रहे हैं, वो है कि वी आर फाइंडिंग द नेटवर्थ ऑफ द फर्म बट एज पर द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे. ठीक है, तो वो कैसे आएगी आप खुद सोचिए. न्यू पार्टनर की जो कैपिटल है वो कैसे निकाली, फर्म्स कैपिटल, इसे थोड़ा मल्टीप्लाइड बाय शेयर ऑफ न्यू पार्टनर. क्या मतलब हुआ, फर्म की कैपिटल में से अगर मैं उसका शेयर मल्टीप्लाई करूं नए पार्टनर का, तो नए पार्टनर की कैपिटल आती है. और मान लो मुझे क्वेश्चन में न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन है, तो उस केस में मैं फर्म की कैपिटल निकाल सकती हूं. कैसे, न्यू शेयर को यहां लाके रेसिप्रोकल करके. ठीक है, सो इसे रटना नहीं है, इसे समझना है कि फॉर्मूला यहां से क्या बना. फॉर्मूला यहां से ये बना कि फर्म की जो मुझे नेटवर्थ निकालनी है वो कैसे निकलेगी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर. सिंपल. इससे मुझे क्या मिल जाएगा, इस सबको अप्लाई करके मुझे एक वैल्यू मिलेगी, जो वैल्यू मेरी फर्म की नेटवर्थ होगी ऑन बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल. नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे वो मुझे फर्म की नेटवर्थ मिल जाएगी. स्टेप 2 मेरा क्या रहेगा, अगेन आई हैव टू फाइंड आउट द नेटवर्थ ऑफ फर्म, बट इट विल नाउ बी द नेटवर्थ ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म. रिकॉन्स्टिट्यूटेड मीन्स कि जो नई फर्म अभी अभी बनी है उस फर्म की नेटवर्थ.
अब उस रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की नेटवर्थ कैसे आएगी, ध्यान से समझेंगे। हम निकालेंगे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, मतलब कि ओल्ड पार्टनर्स की जितनी भी पुरानी कैपिटल है उसमें उनको जो सरप्लस, जो उनका रिजर्व का पैसा मिलना है, जो उनका एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस का पैसा मिलना है, वो सब उन्हें देने लेने के बाद वो उनकी एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी। उसमें हम न्यू पार्टनर की कैपिटल को ऐड कर देंगे। ऐसा कर देने से मेरे पास एक वैल्यू आएगी जिसे मैं कहूंगी नेट वर्थ ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की मेरे पास नेट वर्थ आ जाएगी। तो इन दोनों वैल्यूज को जब मैं स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगी हिडन गुडविल। क्या आ जाएगी बेटा मेरे पास? हिडन गुडविल। ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है जिसे आपको रटना है, आपने इसके पीछे का मतलब समझना है कि जब मैंने फर्म की एक्चुअल नेट वर्थ निकाली वो तो आ रही थी ये वैल्यू, लेकिन जब मैंने रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पे वैल्यू निकाली, नेट वर्थ निकाली, वो आ रही थी ये। इसका मतलब है कि अगर मेरी एक्चुअल वैल्यू में और रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की जो वैल्यू बन रही है नेटवर्थ की, उनके बीच में जो डिफरेंस है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं गुडविल की वैल्यू है फर्म की। तो इसलिए इस वैल्यू को, इनके डिफरेंस की वैल्यू को गुडविल कहा गया है, हिडन गुडविल कहा गया। और इस हिडन गुडविल में से अब हम आराम से न्यू पार्टनर की गुडविल निकाल सकते हैं उसके शेयर को मल्टीप्लाई करके, और सेम ट्रीटमेंट विल बी कंटिन्यूड। जो हम करते चले आ रहे थे वो सेम ट्रीटमेंट क्या है, अगर आपको नहीं याद तो मैं एक बार रिकॉल करा देती हूँ। दैट सेम ट्रीटमेंट मीन्स कि अब वो अपनी शेयर ऑफ गुडविल तो लाया नहीं है न्यू पार्टनर, तो हम स्ट्रेट अवे इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं कि ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो उसका बनता है ये हमें एज अ कॉम्पनसेशन देना पड़ता है। किसको? टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशो, SPSR, मैंने आपको बहुत बार बताया है। तो सेम प्रोसीजर रहेगा, बट इस केस में अब पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल स्ट्रेट अवे नहीं लाया, फर्म की हिडन गुडविल से हमने उसका शेयर ऑफ गुडविल निकाला है। तो ऑफ कोर्स ये उसका अमाउंट और प्रीमियम फॉर गुडविल कहां से लिया जाएगा आप सबको बहुत अच्छे से पता है। हम उसके करंट अकाउंट से ये पैसा निकाल लेंगे, न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट से पैसा निकालेंगे। और हिडन गुडविल निकालने के बाद जब हम न्यू पार्टनर की गुडविल का शेयर निकालेंगे उसको हम करंट अकाउंट से क्लियर करेंगे। करंट अकाउंट से क्लियर करने का मतलब है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को हम करंट अकाउंट से पेमेंट करेंगे। कॉम्पनसेशन मेड टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स at the time of admission of new partner. I hope you have understood the topic. Before you leave, don't forget to subscribe, like, share.